नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुभित क्लासेस में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के पेपर के बारे में, जो कि आपका पेपर 7 मार्च को पूछा गया था। इस पेपर का कोड देख सकते हैं 347 GA तथा इसका सब्जेक्ट कोड है 152। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले यहाँ पर आएंगे तो बहुविकल्पीय प्रश्न हमें मिलते हैं। तो पहला बहुविकल्पीय प्रश्न हमारा निकल कर आता है, Fe है। Fe क्या है? एस ब्लॉक का तत्व, पी ब्लॉक का तत्व, डी ब्लॉक का तत्व या एफ ब्लॉक का तत्व। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है तीसरा, यानी कि डी ब्लॉक का तत्व। एफ जो है वो डी ब्लॉक का तत्व है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला विन्यास है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता हो जाता है दूसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी गैल्वेनिक सेल में लवण सेट को हटा देने पर सेल का वोल्टेज अचानक शून्य हो जाता है, धीरे धीरे घटता है, तीव्र गति से बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है दूसरा, यानी कि धीरे धीरे घटता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है 0.34 वोल्ट, माइनस का 0.76 वोल्ट, 2.2 वोल्ट, 0.0 वोल्ट। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है चौथा, यानी कि 0.0 वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, के बराबर AE⁻⁻EA/RT के लिए सत्य कथन है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है चौथा, यानी कि EA जो है इसमें सक्रिय ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिक्रिया 1/2A गिव्स आउट 2B के लिए A के विघटन की दर और B के बनने की दर किस प्रकार से संबंधित है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है चौथा, यानी कि -dA/dt बराबर 4dB/dt। ये ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। तो ये हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो 6 नंबर के आए थे। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके 6 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आई होप आप लोग के 6 में से 6 क्वेश्चन सही हुए हों। उसका देखेंगे, यहाँ पर 2 नंबर वाले प्रश्न आए थे। 2 नंबर वाले प्रश्न में देखिए, पहला प्रश्न, एनिलील की विभिन्न अनुनादी संरचनाएं लिखिए। दूसरा है, अभिक्रिया के वेग पर ताप तथा सांद्रता के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, K4FeCN6 के जलीय विघटन में उत्पन्न आयनों को लिखिए। इस यौगिक में Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनिक सेल तथा विद्युत अपघटनी सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद फिर से हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन आए थे। देखिए 3 नंबर का जो पहला क्वेश्चन आया था, 46 ग्राम एथेनॉल को 54 ग्राम जल में घोला गया है, एथेनॉल तथा जल के मोल की अंश की गणना कीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आया था, 1.325 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर 250 मिली विलेन बनाया गया है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांक भर 53 है, विलेन की नॉर्मलता की गणना कीजिए। अगला क्वेश्चन है, फिनाल के महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों का उल्लेख कीजिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन हमारा है, हमारे शरीर में हार्मोन की भूमिका का उल्लेख कीजिए। फिर देखें क्वेश्चन नंबर 4, इसमें जो प्रश्न आए थे वो 3 नंबर के आए थे। तो इसमें पहला प्रश्न हमारा था, रोजमुंड अपचयन एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एथाइन पर H2SO4 एवं HgSO4 की उपस्थिति में जल की अभिक्रिया का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, खा, अभिक्रिया की आणविक तथा अभिक्रिया की कोटि में अंतर का उल्लेख कीजिए। अभिक्रिया H2+Cl2 गिव्स आउट 2HCl शून्य कोट की अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया का वेग समीकरण लिखिए। अगला क्वेश्चन हमारा आया है, सेल के विशिष्ट प्रतिरोध तथा चालकता की परिभाषा दीजिए। घ प्रश्न आया है, ब्रोमो बेंजीन की तुलना में ब्रोमो एथेन का ब्रोमीन परमाणु अधिक अभिक्रियाशील क्यों होता है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमो एथेन पर सोडियम की अभिक्रिया का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, एमीन किसे कहते हैं। प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन तथा तृतीयक एमीन में विभेद के लिए परीक्षण लिखिए। तो इसका दूसरा खंड भी था हमारा, वो देखिए, एथेमीन पर HCl की अभिक्रिया तथा एनिलीन पर सोडियम नाइट्राइट एवं टन HCl की 0 डिग्री सेंटीग्रेड अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। फिर खा प्रश्न देखेंगे। खा प्रश्न हमारा था, डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्व क्या हैं। डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। उसके बाद ग नंबर देखिए, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना है।
इथेनॉल को सोडियम ब्रोमाइड तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। फिर है टाइलोन की अभिक्रिया Fe चूर्ण की उपस्थिति में तथा अंधकार में Cl2 से कराई जाती है। तीसरा है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की जल से अभिक्रिया कराई जाती है। चौथा है ब्रोमोपेंटेन को एल्कोहलिक केओज के साथ गर्म किया जाता है। तो उसमें आपको रासायनिक समीकरण लिखना था। फिर अगला क्वेश्चन है वाष्प दाब में अवनमन संबंधी राउल्ट के नियम उल्लेख कीजिए। 293 केल्विन पर शुद्ध जल वाष्प का दाब 17.535 mmHg है। 293 के पर 400 ग्राम जल में 25 ग्राम ग्लूकोज घोलने पर विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए। अगला क्वेश्चन है उप संयोजन यौगिक के संयुक्ता अबंध सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। इस सिद्धांत की कमियों का भी उल्लेख कीजिए। अथवा का क्वेश्चन इसमें दिया गया था उप संयोजन यौगिक के महत्व को समझाइए। फिर खा नंबर क्वेश्चन आपका है एमिनो अम्ल तथा न्यूक्लिक अम्ल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी दे दीजिए। उसका इसमें अथवा का क्वेश्चन था निम्नलिखित विटामिन के स्रोत तथा इन विटामिन की कमी के होने वाले रोगों के नाम लिखना था। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इनकी कमी से जो रोग होता है उसके बारे में लिखना था। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें न्यूमेरिकल हमारा है अणुसूत्र C4H2SO4 HSO2 वाले कार्बनिक यौगिक का जब तन H2SO4 के जल अपघटन कराया जाता है तब एक कार्बोक्सिलिक अम्ल A तथा एल्कोहल B प्राप्त होता है। B को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल A प्राप्त होता है। A को P2O5 के साथ गर्म करने पर इस अम्ल का एनहाइड्राइड C प्राप्त होता है। इस एनहाइड्राइड का जल अपघटन कराने पर पुनः अम्ल A प्राप्त होता है। A, B, C को पहचानिए तथा उनसे संबंधित रासायनिक समीकरण भी लिखिए। अथवा अगर क्वेश्चन दिया गया था निम्नलिखित को कैसे प्राप्त किया जाएगा, केवल रासायनिक समीकरण ही लिखिए। बेंजोइक अम्ल से बेंजीन, थैलिक अम्ल से थैलिमाइड, बेंजल्डिहाइड से M नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, C6H5CH2 से रजत दर्पण। अगला क्वेश्चन देखिए क्विमीन से फिनाल प्राप्त करने की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। फिनाल की निम्नलिखित में से क्या क्रिया होती है, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। जिंक चूर्ण, सांद्र HNO3 और ब्रोमीन जल। अगला क्वेश्चन संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है जल गैस में मेथेनॉल का औद्योगिकरण निर्माण, चित्र की आवश्यकता नहीं बताइए। सुक्रोज की एल्कोहलिक किण्वन से एथेनॉल का निर्माण, एथेनॉल के अनुप्रयोग, इतना आपको लिखना था। तो इस प्रकार जो आपका पेपर आया था केमिस्ट्री का, इस प्रकार देखा जाए पेपर तो आपका इजी टू मॉडरेट पेपर था। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी थे और कुछ मॉडरेट थे। डिफ़िकल्ट की बात की जाए तो डिफ़िकल्ट ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए कि आप लोगों का 70 में से कितने नंबर का पेपर हुआ है। अगर 70 में से 70 का हुआ तो सभी लोगों को कांग्रेचुलेसन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।